दोस्तों, आज हम स्वदेशी आवश्यकता तथा उत्पाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, स्वदेशी शब्द कोई नया नहीं है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसके लिए कई महापुरुषों ने आंदोलन चलाए। पूर्व में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। महात्मा गांधी ने स्वदेशी उत्पादों के महत्व को समझाने के लिए खादी से बने हुए कपड़े पहने। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन चलाया गया, क्योंकि उनका कहना था कि जब यह नमक भारत की ही झील से निर्मित है तो इस पर कर क्यों दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज नमक पर कर लगाकर देश से अर्जित आय से हथियार खरीदते थे और पुनः उसी हथियार से देश के लोगों का दमन करते थे। इसलिए महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन चलाया गया। उनका कहना था कि देश के संसाधनों पर देश के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि जब विदेशी उत्पाद स्वदेशी उत्पादों की तुलना में सस्ते होते हैं तो विदेशी उत्पाद ही क्यों नहीं खरीदे जाए। तो इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी उत्पाद की लागत कंज्यूमर पर निर्भर करती है। अब आप कहेंगे कि कंज्यूमर किसी उत्पाद की लागत कैसे निर्धारित कर सकता है। तो इसके लिए हमने एक डिमांड सप्लाई चेन दर्शाई है। यहां पर रॉ मटेरियल, ये फैक्ट्री, ये कोई वेयर हाउस है, इसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन, देन रिटेलर और कंज्यूमर। तो ये है, ये पूरी एक चेन है जहां से सामान कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब यदि किसी उत्पाद के उपयोगकर्ता केवल 100 लोग हैं तो फैक्ट्री मालिक केवल 100 उत्पाद ही निर्मित करेगा। यहां से वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसके बाद में उस मटेरियल से उत्पाद बनाकर वेयर हाउस में पहुंचाएगा, फिर वेयर हाउस से ट्रांसपोर्टेशन, फिर रिटेलर और लास्ट में कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब क्योंकि किसी उत्पाद के उपयोगकर्ता केवल 100 लोग हैं तो उन 100 उत्पादों के ऊपर फैक्ट्री मालिक को अपने यहां पर लगाए गए श्रमिकों को तनख्वाह देनी होगी। उत्पाद बनाने में प्रयुक्त बिजली का बिल भरना होगा। इन उत्पादों को रखने के लिए वेयर हाउस का किराया देना होगा। वेयर हाउस से रिटेलर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भुगतान करना होगा और अंत में रिटेलर को कमीशन देना होगा। किसी उत्पाद में इन सभी खर्चों को जोड़कर उत्पाद की कीमत निर्धारित की जाती है। अब यदि उसी वस्तु के उपयोगकर्ता 100 की जगह 1 लाख हो तो फैक्ट्री 1 लाख उत्पादों का निर्माण करेगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही लेबर है, तो उन लेबर की तनख्वाह वो पहले से ही दे रही है, अतः उसे कुछ भी अलग से तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं है। वेयर हाउस उसने पहले से ही किराए पर ले रखा है तो वेयर हाउस का अलग से किराया नहीं देना होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसने पहले से ही लोगों से बात कर रखी है, पर क्योंकि कुछ उत्पाद बढ़ गए हैं इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की कुछ कीमत बढ़ सकती है। इसके पश्चात क्योंकि अधिक उत्पाद की सप्लाई करनी है इसलिए रिटेलर को अधिक कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में रिटेलर की मजबूरी है कि कंज्यूमर उससे जो सामान खरीदेगा वही उसे अपने पास में रखना है, इसलिए उस उत्पाद की कीमत बहुत कम हो जाएगी। यदि उत्पाद 1 लाख की तुलना में और अधिक कर दिया जाए तो उत्पाद की कीमत और कम हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी उत्पाद की कीमत कंज्यूमर निर्धारित करता है, न कि फैक्ट्री मालिक। स्वदेशी वस्तु के होने से लाभ। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें तो लघु तथा कुटीर उद्योग पुनः पनपेंगे और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री मालिक द्वारा अर्जित लाभ देश में ही रहेगा, क्योंकि जो विदेशी कंपनी बाहर से आती है वह कुछ पैसा लगाकर यहां पर कारोबार प्रारंभ करती है तथा उस
उस कारोबार से प्राप्त अधिक मुनाफा वह लेकर बाहर चली जाती है। इस प्रकार देश का पैसा बाहर चला जाता है जो पुनः कभी वापस नहीं आता है। परंतु यदि फैक्ट्री देश की ही है तो वह पैसा एक व्यक्ति से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, इस प्रकार पूरी चेन कंप्लीट होने के बाद में पुनः हमारे पास पहुंचेगा। सो फैक्ट्री मालिक द्वारा अर्जित लाभ देश में ही रहेगा जो किसी न किसी प्रकार पुनः हमारे तक ही पहुंचेगा। लाभांश से अर्जित टैक्स सरकार पुनः हमारे विकास कार्यों में लगा सकेगी, जैसे सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाना, स्कूल में बुनियादी सुविधा मुहैया करवाना आदि। तो इस प्रकार यदि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो ये सारे लाभ हमें होंगे। अब स्क्रीन पर कुछ विदेशी और स्वदेशी वस्तुओं को दर्शाया गया है। ये कुछ टूथपेस्ट, हैंड वॉश, डायपर, क्लब सोडा, हेयर कलर, बाम आदि हैं। वस्तु स्वदेशी है या नहीं इसका आप स्वयं पता करें, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आओ अब हम सब मिलकर शपथ लें कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देंगे, घर के पास में स्थित दुकान वाले से स्वदेशी उत्पाद की मांग करेंगे, वस्तु लेने से पहले यह जरूर पता करेंगे कि यह स्वदेशी है या इसमें केवल भारत तथा हिंदुस्तान जैसे शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि कुछ कंपनियां लोगों को भ्रमित करने के लिए भारत तथा हिंदुस्तान जैसे शब्द का उपयोग करती हैं, जिससे हमें यह लगे कि वस्तु स्वदेशी है। देश की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति में अपना योगदान देंगे। यदि ये टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और यदि इससे संबंधित आपके कोई भी सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। धन्यवाद।